तो आई एम श्योर स्कूल और कॉलेज के अंदर आपने कैंटीन में खाना ज़रूर खाया होगा और उस कैंटीन के अंदर मोस्टली दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे। एक स्टूडेंट होते थे वो जितना खाना खाते थे उसकी पेमेंट वो तभी क्लियर करते थे, और एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे वो जितना भी खाना खाते थे बोलते थे कि भाई हमारे हिसाब में लिख लेना, हम इसको क्लियर कर देंगे या तो महीने के एंड में या 2 महीने के एंड में, जितना भी उनका बैलेंस जैसे भी चलता था। तो ये सेटिंग उनकी रहती थी कैंटीन वाले के साथ, और ऐसा करने से हमारा जो कैंटीन वाला था वो भी कभी पीछे नहीं हटता था, क्योंकि उसको भी पता था कि स्टूडेंट के पास मंथली क्रंच है अभी पैसा देने के लिए, तो कभी ना कभी 1 महीने या 2 महीने के बाद वो पैसा सेटल कर ही देंगे। तो इसके थ्रू उसकी सेल भी बढ़ जाती थी और स्टूडेंट्स को खाना भी मिल जाता था। तो इसी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आज के टाइम में बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर। जो हम स्कूल और कॉलेज के अंदर किया करते थे उसी को कंपनीज आज BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर को स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके आई हैं। तो इसको और डिटेल के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के पास आए हैं सिंपली मनी, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रिलेवेंट टॉपिक्स के बारे के अंदर अवेयर रह पाएँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी। तो आइए आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं ये बाय नाउ पे लेटर या BNPL स्कीम्स आखिर है क्या और ओरिजिनेट कैसे हुई। तो क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो तो बहुत पुरानी है, जो हमें क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पहले से ही मिल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इंडिया में आज भी सिर्फ 4 to 5% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ही है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो मिलता सबको नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। बैंक्स जो होते हैं वो देखते हैं कि आपकी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, आपकी सैलरी स्लिप्स देखते हैं, आपके क्रेडिट स्कोर देखते हैं, आपके KYC स्ट्रिक्ट KYC नॉर्म्स होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद ही अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और इसका प्योर मोटिव इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट देना चाहती हैं जो पे बैक कर सकते हैं, सो दैट कभी भी उनका डिफ़ॉल्ट ना हो। और लेकिन आज भी इंडिया के अंदर ऐसी पॉपुलेशन बहुत है Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर जो बहुत एस्पिरेशनल है। 21 से 28 की जो एज ग्रुप है उसके अंदर लोग आज वो चाहते हैं न्यू गैजेट्स खरीदना, न्यू एपरल्स खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना। तो उनको जो ये सब चीज़ें खरीदनी है उनको भी क्रेडिट चाहिए। तो इसी गैप को फिल करने के लिए, इसी एस्पिरेशनल गैप को फिल करने के लिए आई है कंसेप्ट है BNPL। तो क्योंकि BNPL के अंदर क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स के अंदर जितने भी आपके कार्ड्स हो गए, जैसे Amazon पे लेटर कार्ड है या यूनिपे, स्लाइस, सिंपल, ओला पोस्ट पेड, देयर आर सो मेनी आपके आजकल ये चल रहे हैं जो BNPL के हैं। इनको KYC रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत इजी होता है। इसमें आप जैसे ही जाएंगे ऑनलाइन के शॉप उसके अंदर वो अपने मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स को लगा के आपको BNPL प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ कार्ड्स तो विद इन मिनट्स इशू हो जाते हैं। तो BNPL एज अ कंसेप्ट को अगर हम देखें तो ये तो विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। मर्चेंट्स को कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स अब उनकी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर्स की बाइंग पावर ज़्यादा बढ़ गई है तो वो भी प्रोडक्ट्स इजीली क्रेडिट पे ले पा रहे हैं। जो कंपनीज इन प्रोविजंस को प्रोवाइड कर रही हैं वो भी पैसा कमा रही हैं। वो कैसे कमा रही हैं कि जैसे लोग पेमेंट लेट कर रहे हैं या फिर ड्यू पेमेंट के अंदर जो उनकी डेट है उसके अंदर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि ये तो गुड कंडीशन हो गई। जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उसके पास भी अब क्रेडिट की प्रोविजंस हो गई हैं। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है? तो हमने समझा था कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम पॉपुलेशन को मिलता है, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट KYC नॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये कुछ रीज़न के लिए होते हैं। जो बैंक्स हैं वो नहीं चाहते, या क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज़ हैं वो नहीं चाहती कि लोग डिफ़ॉल्ट करें और NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं किसी भी बैंक के लिए वो राइज करें। यही एक रीज़न है कि वो उन्होंने स्ट्रिक्ट KYC नॉर्म्स बना रखे हैं, वरना उनका बस चले तो वो आज KYC सबके लिए कम कर दें, KYC जो नॉर्म्स है वो सबके लिए ओपन कर दें ताकि सबके सब क्रेडिट कार्ड यूज़ करने लग जाएं। और इसी कंसेप्ट को जब हम BNPL के अंदर हमने कहा कि हम KYC नॉर्म्स को ईजी कर रहे हैं और ईजी क्रेडिट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग रेज करता है, क्योंकि कल यही पॉपुलेशन जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि आज भी काफ़ी बड़ी जनता है इंडिया के अंदर, ऐसी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है जिसको क्रेडिट का नहीं पता, जिसको बेसिक फाइनेंसेस के टर्म्स या पर्सनल फाइनेंस का नहीं पता है। तो ये वाली पॉपुलेशन अगर इजी क्रेडिट अगर ये यूज़ करने लग जाएं, अगर ये यूज़ करने लग जाएं क्रेडिट को एक पिज़्ज़ा खाने के लिए, एक बर्गर खाने के लिए, एक टी शर्ट लेने के लिए, जबकि हमें क्रेडिट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम क्रेडिट ले रहे हैं
तो हम एजुकेशन के लिए लें, हम हाउस लोन लें, जो एक हमारे एसेट्स बिल्ड होते हैं, मोस्टली हमें उसके लिए जहाँ क्रेडिट यूज़ करना चाहिए रादर देन हम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए जो। तो आइए समझते हैं कि इसमें सेकंड बात क्या ध्यान रखने वाली बात है। एक है इम्पल्स बाइंग, ये इंड्यूस करती है हमारी इम्पल्स बिहेवियर को। तो आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, लेट्स से आपने एक रिटेल या फिर कोई भी ऐप के थ्रू आपने परचेज़ किया, लेकिन आपका जो मंथली एक्सपेंस करने का जो बजट है, लेट्स से वो 10,000 रुपीज़ है, पर मंथ आपको खर्चा करना है, सिंपल। और आपने जब शॉपिंग कर रहे हैं तो आप लेट्स से एक वॉच आपको खरीदनी है जिसका MRP है 10,000 रुपीज़। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसका मतलब आप उस महीने के अंदर आप सिर्फ वो एक वॉच खरीद पाएंगे। बट अगर आप आज BNPL का यूज़ करते हैं, आज आप देखते हैं जब आप चेकआउट करते हैं काउंटर पे, जब आप देखते हैं कि BNPL आपको अलाउ करता है कि आप इस 10,000 रुपीज़ को 3 हिस्सों के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर आप इजी पे कर सकते हैं। यानी कि 1/3 पेमेंट आप इस महीने कर दो, 1/3 पेमेंट नेक्स्ट मंथ कर दो, और नेक्स्ट जो लास्ट 1/3 है वो आप 3rd मंथ कर दो। तो यानी कि आपको सिर्फ 3,300 रुपीज़ जो है पे करने हैं उस वॉच को लेने के लिए इस महीने के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आप एक वॉच ना लेके आप 3 वॉच फॉर एग्जांपल खरीद लेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपका जो एक्सपेंडिचर है टेक्निकली वो इस महीने सिर्फ 10,000 का ही हुआ होगा, क्योंकि आपने 3,300 एक वॉच का दिया और वो 3 वॉचेस का बन जाता है अराउंड 10,000 रुपीज़। बट इसको करने से अगर आप देखो तो होगा क्या, आपने जो नेक्स्ट मंथ का जो आपको एक्सपेंडिचर करना है वो आपने लॉक कर दिया है, क्योंकि वो 10,000 आपको जो इस महीने की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट मंथ अगर कोई और खर्चा आ गया तो वो आपको कैसे होंगी, वो आपको या तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोकनी पड़ेंगी, या आपकी जो सेविंग्स आपने किसी और पर्पज़ के लिए कर रखी हैं वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, और आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहीं के यहीं आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और ख़राब हो सकती है। थर्ड आता है कि इसके थ्रू आपका डेट ट्रैप हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, आप कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने BNPL कई सारे वेंडर्स के साथ अब टाई अप कर रखा है। तो 25,000 फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कंपनी के साथ ले लिया, Amazon पे लेटर से लेट्स से उन्होंने फिर 25,000 का कहीं से कर दिया, फिर स्लाइस या फिर कोई और यूनिपे के थ्रू उन्होंने 25,000 कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लेंगे और मल्टीपल उनके जो है ये लोन्स चलते रहेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये सिर्फ एक लोन ही है। तो जब इतने सारे उनके लोन्स चलते रहेंगे उनको सबसे पहले मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। प्लस वो एक ऐसा बहुत पॉसिबल है कि एक लोन को वो पूरा ना कर पाएँ, फिर उनके वो डेलिक्वेंसी चलती रहेगी, वो यानी कि मिस कर जाएंगे, उसके अंदर फिर उनको चार्जेस देने पड़ेंगे, फिर वो कहीं और से अपना उसको लेने के लिए, लोन को पूरा करने के लिए कहीं और से लोन लेंगे। तो इससे पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरा ख़राब हो सकती है। और फाइनली एक हैबिट फॉर्मेशन। अल्टीमेटली क्या है कि आज ये जो जितनी भी BNPL कंपनीज़ हैं आपको ईजी कूपन्स दे रही हैं। अगर आप आज चेकआउट करते हो कोई भी, लेट्स से आज फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट के थ्रू या आपके थ्रू आप कोई खाना ऑर्डर करते हो, तो आपको जब कूपन्स मिलते हैं, पहले तो आपको स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको मिल जाते थे, लेकिन आजकल आप जितने भी आप देखोगे सिर्फ या तो इन BNPL कंपनीज़ के ही मोस्टली ऑफर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आप अभी हैबिट बना लो, आप BNPL कंपनीज़ या BNPL प्रोविजन को ही यूज़ करो, इवन दो आपके बैंक में बैलेंस है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है या कोई और भी चीज़ है, बट आपको फोर्स करते हैं उन ईजी कूपन्स देके, ये आपकी हैबिट फॉर्मेशन करा रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद जब आपकी हैबिट बन जाएगी, इवन दो यू हैव अ क्रेडिट, इवन दो आप चाहते हैं कि मैं ये पिज़्ज़ा क्रेडिट पे ना लूँ, बट आपको वो आप उसी से ही ऑर्डर करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसके थ्रू आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एंड में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ख़राब नहीं होता है, उसको यूज़ करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस यानी कि बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, तभी वो जो होता है आपको फ़ायदा दिला सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो एज अ न्यू एज सैलरी, जो आप 21 से 28 की जो आपकी जो सैलरी जो आप एज ग्रुप है, उसको मैं यही एडवाइस करूँगा कि ये आपकी प्राइम एज है। इस एज के अंदर आप जितना सेव करोगे, जितना आप सही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे, आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए, रादर देन ये सोचना कि मैं थोड़े से पैसे बचा लूँ, थोड़े से कूपन्स यूज़ कर लूँ और BNPL प्रोविजन्स का यूज़ कर लूँ। अगर आपको BNPL यूज़ करना भी है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म को रजिस्टर कर ले, और जब आपको बहुत ज़रूरत है, जब आपका एक्चुअली में कोई क्रेडिट क्रंच चल रहा है, तभी आप उसको यूज़ करें, रादर देन उसको आप मेकिंग ए हैबिट कि आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो लेट्स डू इट ऑन BNPL ओनली। तो अगर आप ऐसे लिमिटेड यूज़ करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं है, बट आपको यही मैं बोलूँगा कि आप ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, आई होप यू मस्ट बी, काफ़ी लोग होंगे जो इस पॉइंट से, काफ़ी लोग पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो प्लीज़ मेंशन करिए, सो दैट हम उसके ऊपर और हेल्दी डिस्कशन कर पाएँ अपनी फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर।
बाकी और आपको और कैसे सब्जेक्ट्स के बारे में सुनना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई मेंशन अगेन कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको ऐसी सिमिलर वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स के बारे में पर्सनल फाइनेंस के बारे में मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। थैंक्स अ लॉट।